बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठी चीज खाने के फौरी बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से दांत खत्म हो जाते हैं। खजूर को नाश्ते में खाने से तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाएगा। सफेद मुर्गे की आवाज जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात दूर चले जाते हैं। जिसके सर में दर्द हो उसको चाहिए कि कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रखकर तिलावत करे। इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। कलौंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और ईशा के वक्त पानी के साथ निगले। इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। जो दमा की मर्ज में मुब्तला हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल करे। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई शय नहीं। जो इंसान ज़ईफ हो जाए या कमजोर हो जाए उसको गोश्त दूध में पिलाकर खिलाने से बहुत ताकत बढ़ती है। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला दें, उससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें, उससे चेहरे का रंग निखरता है। पेट के अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा हो जाती है। बवासीर के लिए बेहद फायदेमंद है। बावर्ची खाने में खिड़कियों दरवाजों में अगर चींटियां हो जाएं तो लीमों का रस निचोड़ दें तो चींटियां भाग जाएंगी। पालक साग और मेथी बदन की थकावट और सुस्ती उदासी दूर करती है। हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। काले जीरे को कुचल कर फिर गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत दूर हो जाती है। जिन लोगों को गले के टांसल्स हो, गले में दर्द रहता हो, वो शहतूत खाएं। अगर शहतूत मुहैया ना हो तो शरबत दूध स्याह का इस्तेमाल करें। ये गले की खांसी को भी ठीक करता है। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती। हमल ना ठहरता हो तो निहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म होगी और हमल भी ठहर जाएगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। देर तक जिंदगी चाहते हो तो आपको सख्त भूख लग जाए तब खाना खाओ। हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करो। शाम को चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने वाला बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। खून की कमी हो जाए तो गन्ने का जूस पिए। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। सब्ज चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। निहार मुंह मसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। निहार मुंह कंघी करने से आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। अगर आपके पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। खारिश की प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीजें खाने से परहेज किया करो। अगर बदन में कमजोरी हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लिया करो। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। रोजाना नहाया करो, खारिश का मसला भी नहीं होगा। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें, आपकी शुगर और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। चनों में मिश्री डालकर उसको मिक्स करके खाया करो, आपका नजला जुकाम खत्म हो जाएगा। अगर खारिश से बचना है तो बड़े गोश्त से परहेज करें। हाफिजा और नजर की कमजोरी का खात्मा करना है और बदन की कमजोरी हमेशा के लिए खत्म करनी है तो रात को 7 बादाम पानी में भिगो कर रखें और सुबह छिलकों समेत खा लें। काली होंठों पर दही की बलाई लगाकर सो जाओ, सुबह होंठ लाल होंगे। जंग वाली जगह पर कपड़ों वाला नील डाल देने से जंग उतर जाएगा। जेरे नाफ बालों पर लीमू लगाकर साफ करने से बाल आसानी से उतर जाएंगे। पलकों को घना करना है तो सोते वक्त पलकों पर अरके गुलाब लगाकर सो जाया करो। घुटनों पर हल्दी का मसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। ऊँटनी के दूध में बड़ी इलायची डालकर पीने से जवानी वापस लौट आती है। नाक में वैसलीन लगाकर सोने से बदन बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। बालों को बांध कर रखो, दिमाग तेज हो जाएगा। गर्मियों में नलके का पानी पीने से पसीना कम आता है और बदन ठंडा रहता है। नीम गर्म पानी से गरारे करने से बादी बवासीर के मसे झट जाते हैं। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से 3 फायदे हैं। मैदे
की बेहतरीन सफाई हो जाती है, ज़हनी सलाहियत में इजाफा हो जाता है, दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आती है। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून पैदा होता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। हरी सब्जी खाने से जवानी रहती है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं उनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी भर कब्ज का मसला नहीं होता। बुखार में अफाका ना हो रहा हो तो फौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी जाए, बुखार ठीक हो जाएगा। चेहरे पर मक्खन लगाकर सोने से चेहरे की जिल्द निखर जाती है और चमकदार हो जाती है। दही में काली मिर्च डालकर खाने से हमेशा जवानी रहती है। मैदे की गर्मी जान ना छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करो। धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर फाँक लेने से हाई ब्लड प्रेशर लो और नॉर्मल हो जाता है। इलायची वाला पानी पीने से मैदे की तेजाबियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बदन सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पी जाओ, दोबारा बदन में चुस्ती आ जाएगी। हामिला औरत गाजरे खाया करे, बच्चे को जिंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। जब हमें छींक आती है तो एक सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए। खजूर और अनार खाने से बूढ़ी बीवी जवान नजर आने लगती है। हमेशा कम मसाला और मिर्चें इस्तेमाल करें, जिंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो अदरक को चबाकर देखना, फौरन ठीक हो जाओगे। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है और भूख को कम कर देती है। हफ्ते में 2 बार अनार खा लेने से मैदे की सफाई हो जाती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो कद्दू खाया करो। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। छींक रोकने से दिमाग कमजोर होता है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। अगर बुढ़ापे में भी जवान नजर आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल कर लो और शाम के वक्त पी लिया करो। नींबू का छिलका चेहरे पर रगड़ लेने से चेहरे पर जुइयां नहीं बढ़ती। रोटी को दूध में भिगोकर खाने से कद जल्दी बढ़ने लगता है।